हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। और आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इफ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स 150 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, टू कार्स स्टार्ट विद डिफरेंट स्पीड्स फ्रॉम ए एंड बी एट द सेम टाइम. If they move in same direction, they meet in 15 hours. If they move in opposite direction, they meet in 1 hour. Find their speeds. हमें क्या फाइंड करना है, दोनों कार्स की स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो हमारे पास क्या है बेटा, ए और बी 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमें गिवन है वो कितना है, 150 किलोमीटर। हम लेट कर लेते हैं जो कार स्टार्ट हो रही है पॉइंट ए से, उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और जो बी से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड हम लेट कर रहे हैं y किलोमीटर पर आवर। अब बेटा ये दोनों कार यदि सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो वो कितने आवर्स में मीट कर रही हैं, 15 आवर्स में। हम लेट करते हैं कि 15 आवर्स में ये पॉइंट सी पे मीट करती हैं। क्लियर है? इसका मतलब ए से जो कार स्टार्ट हो रही है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी, और जो बी से स्टार्ट हो रही है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो जो ए से स्टार्ट हो रही है कार वो कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, 150 किलोमीटर। क्योंकि बी से जो स्टार्ट होगी उसे तो बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस कवर करना है, पर जो ए से स्टार्ट हो रही है वो ए से पहले बी तक और फिर बी से सी तक, तो वो कितना एक्स्ट्रा कवर कर रही है, 150 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। क्लियर है? इसका मतलब 15 आवर्स में 15 आवर्स में जो ए से स्टार्ट हो रही है वो कितना कवर करेगी, 15x, ठीक है। और जो बी से स्टार्ट हो रही है कार वो कितना करेगी, 15y, क्योंकि 1 घंटे में ये x किलोमीटर कर रही है, तो 15 में कितना करेगी, 15x। ऐसे ही 1 आवर में कितना कर रही है, y किलोमीटर, तो 15 आवर्स में कितना करेगी, 15 इंटू वाई। क्लियर है? और 15x माइनस 15y करेंगे तो ये कितना आएगा, 150, क्योंकि ए से जो कार स्टार्ट हो रही है वो 150 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। इसका मतलब जो ए की जो स्पीड है, क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है इतने ही टाइम में, तो ए की जो स्पीड है वो क्या है, जो ए से स्टार्ट हो रही है कार उसकी जो स्पीड है वो ग्रेटर देन है जो कार बी से स्टार्ट हो रही है उससे। क्लियर है? यदि हम इस पॉइंट को सी को यहाँ लिखती मैं, ठीक है, तो वो कैसे मूव करती कार, दोनों ऐसे ही मूव करती। इसका मतलब बी की स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि बी को ज़्यादा कवर करना है डिस्टेंस 15 आवर्स में सेम टाइमिंग में, ठीक है। तो हम क्या लिखते फिर कि y ग्रेटर देन है x, बट मैंने यहाँ पे क्या लिया है कि x ग्रेटर देन है y, तो हम क्या लिखेंगे, 15x माइनस 15y इक्वल्स टू 150, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, यदि वो मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, यदि ए से जो कार स्टार्ट हो रही है वो बी की तरफ जा रही है और जो बी से स्टार्ट हो रही है वो ए की तरफ आ रही है। क्लियर है? और दोनों को क्या करना है, मीट करना है, ठीक है। वो कितने घंटे में मीट कर रही है, 1 आवर में। इसका मतलब 1 आवर में ये कितना कवर करेगी, जो इससे स्टार्ट हो रही है x किलोमीटर, और 1 आवर में जो बी से स्टार्ट हो रही है वो कर रही है y किलोमीटर, और दोनों टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रही हैं, 150। क्योंकि बेटा पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें कितना गिवन है, 150 किलोमीटर। क्लियर है? और हमें इसे लिखना कैसे है, लेट स्पीड ऑफ कार फ्रॉम पॉइंट ए, क्या लेट की हमने, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड लेट करें स्पीड ऑफ कार फ्रॉम पॉइंट बी, वो क्या है, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, सच दैट x ग्रेटर देन y। ठीक है, इसका क्या मतलब है, स्पीड ऑफ कार फ्रॉम पॉइंट ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ कार फ्रॉम पॉइंट बी। क्लियर है? नाउ लेट सी बी द पॉइंट, सी बी द पॉइंट at which both the cars meet in 15 hours। तो हम क्या लिखेंगे कि 15x माइनस 15y इक्वल्स टू 150। 15 से डिवाइड करते हैं बोथ साइड, तो ये आ जाएगा बेटा x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, if they move in opposite direction, यदि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो वो कितने घंटे में मिल रहे हैं, 1 आवर में।
ठीक है, इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 1 आवर। ठीक है, दे मीट इन 1 आवर। क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। क्लियर है? एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो लेफ्ट साइड बेटा लेफ्ट साइड पे ऐड होगी, तो x माइनस वाई प्लस वाई। ठीक है, और राइट साइड पे ऐड होगी, तो 10 प्लस 150 माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएंगे। 2x इक्वल्स टू क्या आ गया, 160, और x की वैल्यू क्या होगी बेटा, 80। ठीक है, 160 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा, 80। अब बेटा फर्दर मैं सॉल्व कर रही हूँ इसे यहाँ से। क्लियर है? इसको मैं फर्दर सॉल्व कर रही हूँ यहाँ से। नाउ पुट x इक्वल्स टू 80 इन फर्स्ट इक्वेशन। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आइदर इन फर्स्ट और सेकंड, या मैं फर्स्ट में पुट कर रही हूँ। तो ये आ जाएगा बेटा 80 माइनस वाई इक्वल्स टू 10 माइनस वाई इक्वल्स टू 10 माइनस 80 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 70, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या होगी, 70। क्लियर है? तो हमारे पास जो स्पीड आई है, स्पीड ऑफ कार फ्रॉम पॉइंट ए, वो क्या है बेटा, हमने लेट की थी x किलोमीटर पर आवर, और x की वैल्यू क्या है, 80 है, तो 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ कार फ्रॉम पॉइंट बी, हमने क्या लेट की थी, y किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे क्या वैल्यू आई है y की, 70। तो हम क्या लिखेंगे, 70 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो हमारे पास दोनों कार की स्पीड आ गई है। जो पॉइंट ई से स्टार्ट हो रही है कार, उसकी स्पीड क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर, और जो बी से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड क्या है, 70 किलोमीटर पर आवर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, अ मैन ट्रेवल्स 600 किलोमीटर टू हिज होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय bus. He takes 8 hours if he travels 120 km by train and rest by bus. Further, it takes 20 minutes longer if he travels 200 km by train and rest by bus. Find the speeds of the train and the bus. हमें क्या बताना है, स्पीड बतानी है ट्रेन की और बस की। तो सबसे पहले बेटा हम लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है बेटा, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने लेट कर ली। एंड स्पीड ऑफ द बस, बस की स्पीड हम क्या लेट कर रहे हैं, y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अब देखिए बेटा टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, 600 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट हमें क्या गिवन है, यदि वो 120 किलोमीटर ट्रेन से कवर कर रहा है, ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और बाकी का जो है 600 माइनस 120 कितना बनेगा, 480। 480 किलोमीटर किससे ट्रेवल कर रहा है वो, बाय बस। ठीक है, बस से ट्रेवल कर रहा है। क्लियर है? तो टोटल टाइम कितना ले रहा है, 8 आवर्स। तो ये हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से बेटा टाइम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए जो ट्रेन से कवर कर रहा है, कितना ट्रैवल कर रहा है, 120 किलोमीटर। तो ट्रेन से वो कितना टाइम लेगा, डिस्टेंस हम कितना रखेंगे, 120। ठीक है, डिवाइडेड बाय ट्रेन की स्पीड क्या है, x। तो इतना टाइम वो ट्रेन से लेगा। ठीक है, टाइम इक्वल्स टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 120 डिवाइडेड बाय ट्रेन की स्पीड। तो ये आ जाएगा जो टाइम किससे ले रहा है, वो ट्रेन से, प्लस इसमें और क्या ऐड करेंगे हम, बस से कितना टाइम लेगा, बस से कितना डिस्टेंस कवर ट्रेवल कर रहा है, 480। ठीक है, रेस्ट कर रहा है ना, रेस्ट। तो 120 ट्रेवल कर चुका है वो ट्रेन से, बाकी का किससे ट्रेवल करेगा, बस से करेगा। तो 600 माइनस 120, ठीक है, 600 माइनस 120 अपॉन क्या आएगा बेटा, y, क्योंकि बस की जो स्पीड है हमने वो क्या किया, लेट y किया लेट। ठीक है, तो 480 अपॉन y हो जाएगा। ये टोटल टाइम हो गया। ठीक है, टोटल टाइम कितना ले रहा है,
8 आवर्स, तो हम किसके इक्वल रखेंगे, 8 के इक्वल। तो ये आएगा 120 अपॉन एक्स प्लस 480 अपॉन वाई इक्वल्स टू क्या आ गया, 8। क्लियर है। ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है। ये हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। या मैं इसको अभी और फर्दर सॉल्व कर लेती हूँ। बोथ साइड बेटा 8 से आपको डिवाइड करना है। 8 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 1 जा 8, 4 और 0, फिर आएगा 8 5 जा 40। तो 15 अपॉन एक्स प्लस 8 6 जा 48 और फिर ना जाने की 0, ये आ गया 60 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है बेटा, यदि वो ट्रैवल कर रहा है 200 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो हम क्या लिखेंगे ऊपर, 200 डिवाइड में क्या आएगी, ट्रेन की स्पीड। ठीक है, 200 डिवाइडेड बाय एक्स। ऐसे ही बेटा इसमें हम प्लस करेंगे, रेस्ट किससे कवर कर रहा है, बस से, तो रेस्ट कितना हो जाएगा, 600 माइनस 200, ठीक है 400 आ जाएगा। क्लियर है। डिवाइडेड बाय बस की स्पीड, इतना टाइम ट्रेन से ले रहा है, इतना टाइम बस से ले रहा है, और टोटल टाइम कितना ले रहा है बेटा, अब पहले से 20 मिनट्स ज़्यादा ले रहा है। तो 8 आवर्स प्लस 20 मिनट्स, ठीक है 20 मिनट्स में कितने आवर होंगे, 1/3 आवर्स। कैसे, 60 मिनट्स में कितने आवर होते हैं बेटा, 1 आवर होता है। ठीक है, 1 मिनट में कितना आवर होता है, 1/60 आवर। क्लियर है। और 20 मिनट्स में कितने आवर हो जाएंगे, 20 इंटू 1/60 आवर, दैट मीन्स 1/3 आवर्स। क्लियर है। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 प्लस 1/3 आवर्स। क्लियर। इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 200 अपॉन एक्स प्लस 400 अपॉन वाई इक्वल्स टू, ये बनेगा बेटा 3 8 24 प्लस 1 25 अपॉन 3। क्लियर है। इतना समझ आया। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं बेटा। अब मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ यहाँ से। ठीक है, अभी हमारे पास क्या आया है, 200 अपॉन एक्स प्लस 400 अपॉन वाई इक्वल्स टू 25 अपॉन 3। अब 25 से डिवाइड करते हैं बोथ साइड्स, तो ये आएगा 25 8 जो होता है 200, तो 8 अपॉन एक्स, 25 1 जा 25, 15 बचेगा और 0 150 हो जाएगा, एंड 25 6 जा 150 अपॉन में है वाई, और ये आ गया बेटा 1 अपॉन 3 एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है। अब हमने क्या करना है बेटा, अब हम लेट करते हैं कि 1 अपॉन एक्स क्या है, ए, एंड 1 अपॉन वाई को हम क्या लेट कर रहे हैं, बी। Now from first and second equation, now from first and second equation we get, देखो बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब ये बन जाएगा 15a। ठीक है, 1/x को हमने क्या लेट किया है, a। क्लियर है। 15 अपॉन एक्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 1/x, और 1/x को हमने लेट किया है a, तो ये क्या बन जाएगा 15a। क्लियर है। ऐसे ही बेटा जो 60 अपॉन वाई है, इसे हम क्या लिखेंगे, 60b। ठीक है, तो 15a प्लस 60b इक्वल्स टू क्या है, 1 एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा जो सेकंड इक्वेशन है, इसमें हम 1/x को क्या लिखेंगे, a, तो ये आ जाएगा 8a प्लस 1/y को क्या लिखेंगे, b, तो 16b। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या है, 1/3। सपोज दिस इज फोर्थ इक्वेशन। अब बेटा मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ कर रही हूँ, एलिमिनेशन मेथड। क्लियर है। तो जो वेरिएबल ए है इसको मैं यहाँ पे एलिमिनेट करूँगी, ठीक है, और वेरिएबल बी की वैल्यू आ जाएगी। तो जो थर्ड इक्वेशन है इसे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 8 से, और जो फोर्थ इक्वेशन है इसे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ बेटा 15 से। क्लियर है। तो 15 8 जो होता है 120, तो ये आएगा 120a प्लस, और ये आ जाएगा 480b इक्वल्स टू 8। क्लियर। ये दोनों साइड हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से। क्लियर है, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 8 से। नेक्स्ट है बेटा जो फोर्थ इक्वेशन है इसे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120a प्लस, ये बनेगा 240b। क्लियर है। 15 6 जा 90, 0 आ गया, फिर 9, 15 1 जा 15 और 9 24, और बेटा 1/3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5। क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं,
सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्लियर है। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 120A माइनस 120A कैंसिल हो जाएगा, 480B माइनस 240B ये आ जाएगा बेटा 240B, क्लियर है। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सभी टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, क्लियर है। तो प्लस का 120A माइनस 120A कैंसिल हो जाएंगे, 480B माइनस 240B क्या आ जाएगा, प्लस का 240B, और 8 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 3। अब बेटा हमारे पास B क्या आ गया, 3/240, ये 3 से 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 240 80 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो B इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/80, क्लियर है। फर्दर बेटा मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है। नाउ पुट B इक्वल्स टू 1/80 इन थर्ड इक्वेशन। आप थर्ड और फोर्थ किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, यहाँ मैं थर्ड इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15A प्लस 60 इंटू बी के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 1/80 इक्वल्स टू 1, क्लियर है। तो ये आ जाएगा 15A प्लस, ये बेटा 20 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 20 से 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 3/4 इक्वल्स टू 1, और 15A इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4, क्लियर है। और 15A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/4, क्लियर है। 4 एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 1। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3/4 क्या आ जाएगा, 1/4 के इक्वल। तो A इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, 1/4, और 15 बेटा लेफ्ट में मल्टीप्लाई में है, राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/60, क्लियर है। और बेटा हमने 1/x को ए लेट किया था, तो हम क्या लिखेंगे, 1/x इक्वल्स टू ए, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1/60, और यहाँ से बेटा हम लिख सकते हैं 60 इक्वल्स टू एक्स, और x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, 60, क्लियर है। 1/y हमने क्या लेट किया था, b, और b की वैल्यू हमारे पास आई बेटा 1/80, क्लियर है। तो यहाँ से बेटा 80 इक्वल्स टू क्या आ गया, y, और हम क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, 80, क्लियर है। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन हमने क्या लेट की थी, x किलोमीटर पर आवर, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 60, तो हम क्या लिखेंगे, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ द बस की स्पीड हमने क्या लेट की थी बेटा, y किलोमीटर पर आवर, और y की वैल्यू क्या आई है, 80, तो हम क्या लिखेंगे, 80 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। हमें यही फाइंड करना था, स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द बस। तो ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और जो बस की स्पीड है वो क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। आई होप इन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।